गुड मॉर्निंग दोस्तों, विजेंद्र बोला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। विद्यार्थियों, जो आज अपन टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से अवश्य क्वेश्चन आता है और अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज जो अपन चर्चा कर रहे हैं टॉपिक संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि, इसको क्या बोलते हैं? ईक्यू। ईक्यू बोलते हैं संवेगात्मक बुद्धि। देखो क्या होता है, प्रत्येक जो माता पिता होता है वो अपने बच्चे में आईक्यू चाहता है। क्या चाहता है? आईक्यू। यानी प्रत्येक जो माता पिता होता है वो ये कहता है कि मेरे बच्चे में आईक्यू अच्छा हो। क्या हो? आईक्यू। लेकिन साथियों, वर्तमान समय में आईक्यू के साथ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या जरूरी है वो ईक्यू है। क्या है सबसे जरूरी? ईक्यू। ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति में ईक्यू अच्छा है, जिस व्यक्ति में क्या है, ईक्यू अच्छा है, वो हर क्षेत्र में क्या करेगा? उन्नति करेगा, राज करेगा हर क्षेत्र में। ईक्यू का वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ईक्यू क्या होता है? ईक्यू में व्यक्ति होता है वो अपने आप पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। संवेगों पर क्या रखता है? नियंत्रण। जल्दबाजी नहीं करता है। जो भी कार्य उसको करना है, अगर किसी व्यक्ति में संवेगात्मक बुद्धि है यानी ईक्यू अधिक है तो वो व्यक्ति हर क्षेत्र में उन्नति करेगा और वो किसी भी समस्या को समाधान के लिए जल्दबाजी नहीं करेगा। एक अच्छे तरीके से सोच विचार कर। ये माना जाता है कि जो राजनीतिक जो नेता होते हैं, जो अच्छे पार्टी के जो अच्छे नेता होते हैं, उनमें ईक्यू अधिक पाया जाता है, क्योंकि वो जो भी निर्णय, जो भी कार्य करते हैं वो ईक्यू के आधार पर करते हैं। किसी कार्य में क्या नहीं करते हैं? जल्दबाजी नहीं करते हैं। यानी वो अपने आप में धैर्य रखकर काम करते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाए कि क्यों कहते, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई भी ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं। इस व्यक्ति ने इसको क्या मारा? चट्टू मारा, थप्पड़ मारा, जो मारा, इसने मारा इसको। लेकिन ये व्यक्ति इस व्यक्ति को वापस नहीं मारा, वापस नहीं मारता है। वो उसका जवाब कुछ देर हटकर बाद में उसको देता है। मारते समय उसको क्या लगा लेता है? गले लगा लेता है। इसने व्यक्ति को चट्टू मारा, फिर ये व्यक्ति उसको क्या कर लेता है? गले लगा लेता है। तो इस व्यक्ति में क्या है? ईक्यू अधिकता है। ईक्यू अधिक है। तो अपन बात करते हैं आज संवेगात्मक बुद्धि की। देखो ईक्यू क्या होता है, विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें इसका विकास, कि संवेगात्मक बुद्धि इसका विकास कैसे हुआ। विकास कैसे हुआ? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार बताए, जो अपन पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। उन्होंने तीसरा जो प्रकार बताया था सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। इस सामाजिक जो बुद्धि ये प्रकार बताया था 1920 में, 1920 में थॉर्नडाइक ने, किसने? थॉर्नडाइक ने 1920 में थॉर्नडाइक ने संवेगात्मक बुद्धि की चर्चा की थी। कौन से? इसमें, यानी सामाजिक जो बुद्धि है, थॉर्नडाइक ने ये कहा है कि सामाजिक बुद्धि है वो संवेगात्मक बुद्धि पे आधारित है। यानी इसमें संवेगात्मक जो बुद्धि ईक्यू की जो क्या है, अधिकता है। इसलिए अपन कह सकते हैं, तो सबसे पहले जो 1920 में थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि के प्रकार दिए थे उसमें संवेगात्मक बुद्धि की उन्होंने चर्चा की थी। फिर देखो बात आती है 1950। कब की बात आती है? 1950 में मेस्लो ने भावात्मक बुद्धि में इसकी चर्चा की थी। यानी मेस्लो ने भावात्मक बुद्धि में चर्चा की थी, किसकी? संवेगात्मक बुद्धि की चर्चा की थी। फिर आता है देखो 1966। 1966 में एक व्यक्ति हुआ था बारबरा ल्यूनर।
बारबरा ल्यूनर ने भावात्मक बुद्धिमत्ता में इसकी चर्चा की थी। किसकी? संवेगात्मक बुद्धि ईक्यू की उन्होंने चर्चा की थी। तो अपन कह सकते हैं कि जो संवेगात्मक बुद्धि का जो विकास है वो सबसे पहले जो चर्चा की थी थॉर्नडाइक ने अपने सामाजिक बुद्धि के जो प्रकार बताए थे उसमें। फिर 1950 में मेस्लो ने भावात्मक बुद्धि में चर्चा की थी, किसकी? संवेगात्मक बुद्धि की। 1966 में बारबरा ल्यूनर ने भावात्मक बुद्धिमत्ता में संवेगात्मक बुद्धि की चर्चा की थी। फिर देखो आता है 1983 में एक सिद्धांत दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? पढ़ा आपने, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के जो सिद्धांत बताए थे उसके छठे और सातवें सिद्धांत में उन्होंने संयोगात्मक बुद्धि की क्या की थी? चर्चा की थी। तो ये जो व्यक्ति थे जो संयोगात्मक बुद्धि की कहीं ना कहीं उन्होंने चर्चा की थी, इस संयोगात्मक शब्द का कहीं ना कहीं उन्होंने प्रयोग किया था। लेकिन अपन ये बात करें कि संयोगात्मक जो शब्द है, कौन सा शब्द है? संयोगात्मक जो शब्द, वो सबसे जो प्रचलन में है, जो संयोगात्मक शब्द का प्रयोग किया, जो संयोगात्मक शब्द के प्रतिपादक है, वो माना जाता है 1990 में दो व्यक्ति हुए थे, जॉन मियर और पीटर सेलोवी। जॉन मियर और पीटर सेलोवी 1990 में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। यानी सबसे पहले संयोगात्मक बुद्धि का जो प्रयोग है वो किसने किया था? जॉन मियर और पीटर सेलोवी ने किया था। ये दोनों कहां के थे? दोनों साथ में इन्होंने कार्य किया, दोनों अमेरिका के थे। दोनों कहां के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी व्हाट इज EI और एक थी संवेगात्मक बुद्धि व संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक बुद्धि व संवेगात्मक विकास, ये दोनों पुस्तक इन दोनों ने लिखी थी, जॉन मियर और पीटर सेलोवी। दोनों अमेरिका के थे। 1990 में इन दोनों ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग किया था। आपको इतना समझना है कि संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है। संवेगात्मक बुद्धि जिन व्यक्तियों में किसी कार्य को निर्णय लेने की क्षमता अधिक है, यानी जल्दबाजी नहीं करना, यानी किसी व्यक्ति में किसी कार्य को लेकर अगर वो जल्दबाजी नहीं कर रहा है, उसको धैर्य दिखा रहा है, तो उसमें कौन सी बुद्धि है? संवेगात्मक बुद्धि है। और वर्तमान समय में ये माना जाता है कि जो संयोगात्मक बुद्धि वो महिलाओं में अधिक पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? महिलाओं में अधिक। 80% से अधिक जो बुद्धि है वो महिलाओं में अधिक पाई जाती है। तो आगे जो अपन चर्चा करें वर्तमान समय की, कि वर्तमान समय में जो इस शब्द का प्रयोग किया था वो थे डेनियल गोलमैन। इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इन्होंने 1995 में वर्तमान समय में इस शब्द पर जोर दिया था, डेनियल गोलमैन ने। इनकी पुस्तक थी संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? ये पुस्तक लिखी थी डेनियल गोलमैन ने। बड़ी पुस्तक है इनकी।
संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? और गोलमेल ने यह भी कहा था कि आने वाली जो 21वीं सदी है वो महिलाओं की सदी है। गोलमेल ने क्या कहा था, डेनियल गोलमेल ने, कि जो आगे आने वाली जो 21 सदी है वो सदी महिलाओं की सदी है। और वर्तमान समय में ये बात सच हो रही है। आप देख रहे हो कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे निकल रही है। चाहे कोई भी किसी भी फील्ड में ले लो, चाहे आप खेलों में ले लो, चाहे राजनीति में ले लो, चाहे आप किसी भी शिक्षा के पद पर देख लो या राजनीति के पद पर देख लो या किसी जो अदरवाइज जो फील्ड है उनमें देख लो, तो महिलाओं की जो आपको अलग है नहीं। 21वीं सदी क्या कहा था, 21वीं सदी महिलाओं की सदी है। वर्तमान में हर क्षेत्र में आपको महिलाएं मिलेंगी। और ये भी होता है क्योंकि जो संवेगात्मक बुद्धि वो अधिक पाई जाती है किसमें, महिलाओं में पाई जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो सर्वप्रथम जो संवेगात्मक बुद्धि का जो शब्द का जो प्रयोग किया था वो जॉन मेयर और पीटर सेलोवी ने किया था, अमेरिका के थे, 1990 में किया। इसकी जो पुस्तक थी, जो महत्वपूर्ण पुस्तक थी, वो थी संवेगात्मक बुद्धि व संवेगात्मक विकास, व्हाट इज आई। और वर्तमान समय में जो संवेगात्मक बुद्धि पर जोर दिया वो थे डेनियल गोलमेल। इनकी जो पुस्तक थी संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। और इन्होंने ये भी कहा था कि आने वाली जो 21वीं सदी है वो महिलाओं की सदी है। देखो क्या होता है संवेगात्मक बुद्धि, यानी इसमें जो व्यक्ति कोई भी कार्य करता हो, कोई भी निर्णय लेता हो या उसके सामने कोई भी समस्या हो, तो सबसे पहले वो जल्दबाजी नहीं करेगा, उस कार्य को वो धैर्यपूर्ण, जैसे आपको मान लो कोई भी व्यक्ति है, ये जो बालक है और ये बालक, इस बालक के पास एक अच्छा खिलौना है। क्या है, एक अच्छा खिलौना है। बालक के पास क्या है, एक अच्छा खिलौना। इस बालक ने देखा है कि इस बालक के पास अच्छा खिलौना है, फिर ये क्या आएगा, घर आएगा। क्या आएगा, घर। घर आने के बाद में ये अपने घर वालों से मांग करेगा कि उस बालक के पास अच्छा खिलौना, वो खिलौना मेरे को भी चाहिए, वो खिलौना मेरे को भी चाहिए। जिद करेगा, किस दिलाने के लिए अपने माता पिता से जिद करेगा, ये खिलौना मेरे को भी चाहिए। तो इस बालक में किस प्रकार की बुद्धि है, आईक्यू है। क्या आईक्यू बोल सकते, इसको संवेगात्मक बुद्धि नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर क्या होता है, अगर ये बालक इस खिलौनों को देखकर जल्दबाजी ना करे, कुछ समय बाद धैर्य से काम ले कि ये खिलौना अपने लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना अच्छा है, तो फिर ये करेगा। तो इस बालक में क्या आएगी, संवेगात्मक बुद्धि होगी। तो अपने आप में यानी संवेगों पर नियंत्रण रखना, क्या करना, अपने आप में संवेगों पर क्या रखना, नियंत्रण रखना, और उत्तेजना में नहीं आना। तो क्या आती है, संवेगात्मक बुद्धि आती है। तो ये जो संवेगात्मक बुद्धि है, यानी सबसे पहले अपन चर्चा करें तो संवेगात्मक बुद्धि कहीं ना कहीं प्रयोग किया था 1920 में। थार्नडाइक ने जो बुद्धि के प्रकार बताए थे उसमें तीसरा प्रकार बताया था सामाजिक बुद्धि, उसमें चर्चा की थी। फिर अपन बात करते हैं 1950 में मेस्लो आया था, मेस्लो ने भावात्मक बुद्धि में इसका प्रयोग किया है, संवेगात्मक बुद्धि का। फिर अपन बात करें 1966 में आता है बारबरा ल्यूनर, उन्होंने भावात्मक बुद्धिमत्ता में इसका प्रयोग किया था। फिर 1983 का आता है अपना वो सिद्धांत, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, उसमें उन्होंने जो बुद्धि के प्रकार बताए थे उन प्रकार में छठे और सातवें में उन्होंने बुद्धि की, संवेगात्मक बुद्धि की क्या की थी, चर्चा की थी। फिर देखो अगर इसका वर्तमान रूप में प्रचलन में आया जो शब्द संवेगात्मक बुद्धि का, वो दिया था 1990 में जॉन मेयर अमेरिका के थे, पीटर सेलोवी दोनों अमेरिका के थे, और डेनियल गोलमेल था, ये भी अमेरिका का था। ये भी कहां का था, अमेरिका का था। संवेगात्मक बुद्धि व संवेगात्मक विकास, ये इनकी पुस्तक थी, दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी थी। फिर वर्तमान समय में आता है डेनियल गोलमेल, अमेरिका के थे, 1995 में वर्तमान समय जो बुद्धि, जो संवेगात्मक बुद्धि उसको अधिक प्रचलन में किया। इनकी जो पुस्तक थी वो थी संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था, और जो अपना अध्याय है, जो फर्स्ट अध्याय बुद्धि का, वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।